दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है? इतनी तेज बारिश में हमारे घर कौन है? चिड़िया आपी, मैं हूँ कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके घर पर आया हूँ। मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कीजिए। और मगरूर है चिड़िया। बारिश सी के लगातार हो रही थी। जब रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जाकर उनका जमा किया हुआ शलजम का दाना चुरा लाऊंगा। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर से जैसे ही शलजम के दाने चुराने ही लगता है, जंगल में बारिशें शुरू हुए कई रोज गुजर चुके थे। सावन में बारिशें तो हर साल ही हुआ करती हैं, लेकिन अब की बार तो बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लंबा अरसा बारिशें चलने की वजह से तमाम पक्षियों के घर दाना तकरीबन ख़त्म हो चुका था। लेकिन ऐसे हालात में स्वीटी चिड़िया को कोई फिक्र ना थी, क्योंकि उसने बहुत से शलजम की फसल अपने घर में इकट्ठी की हुई थी और वो अपने घर में महफूज और मुतमईन थी। बच्चों, तुम मुझसे रोज पूछा करते थे ना, मम्मा तुम इतना दाना क्यों इकट्ठा कर रही हो? अब देख रहे हो ना, बारिशें रुकने का नाम ही नहीं ले रही, लेकिन हमारे घर में इतना दाना है। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा कि हम ये बारिशों के दिन आसानी से अपने घर में बैठकर गुजार सकते हैं। बेटा, हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत सी चीज़ों को जहन में रखना होता है। अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल रखना होता है, ताकि जब बारिशें हों, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए तो हम कभी भी किसी के मोहताज ना हो। जी मम्मा, आप सही कह रही हैं। अगर आप दाना इकट्ठा ना करती तो शायद आज हम किसी न किसी पक्षी के मोहताज होते। वो माँ बेटे ऐसे ही बातें कर रहे थे कि उनके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है। मम्मा, ये कौन है? इतनी तेज बारिश में हमारे घर पर? पता नहीं बेटा, मैं देखती हूँ, शायद कोई मुसाफिर हो और ठिकाना चाहता हो। बारिश बहुत तेज है ना। कौन है? चिड़िया आपी, मैं हूँ कालू कौवा। मैं बहुत मजबूर होकर आपके घर पर आया हूँ। मेरे बीवी और बच्चे भूखे हैं, मेरी मदद कीजिए। और फिर स्वीटी चिड़िया दरवाज़ा खोल देती है। अंदर आ जाओ, मुझे तुम्हारा सब पता है। तुम कोई काम नहीं करते अच्छे वक्त में, और जब भी बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए, तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। अब अगर मुझे तुम्हारे बच्चों का ख्याल ना होता ना, तो मैं तुम्हारी कभी भी मदद ना करती। चिड़िया आपी, मैं शर्मिंदा हूँ। आपका एहसान है मुझ पर और मेरे खानदान पर। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया से दाना लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है। बहुत मगरूर है चिड़िया। चंद दाने क्या दे दिए, मुझे भाषण ही सुनाने लग गई। क्या कह रही थी ये चिड़िया? यही कि तुम कोई काम नहीं करते, अच्छे वक्त में बुरे दिनों का ख्याल नहीं रखते, और जब भी बारिशें हो, सूखे का समय आए या बुरा वक्त आ जाए तो तुम ऐसे ही मांग तांग कर गुजारा करते हो। तुम छोड़ो इसकी बातें, 2-4 दिन की ही तो बात है। बारिशें रुक जाएंगी तो कौन पूछेगा इस चिड़िया को। और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि स्वीटी चिड़िया से लिए हुए शलजम के दाने खाकर सो जाते हैं। बारिश सी के लगातार हो रही थी। पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है, लेकिन बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। कालू, कल जो तुम शलजम के दाने लाए थे ना स्वीटी चिड़िया से, वो तो रात को ही खत्म हो गए थे। अब फिर से भूख लगी है। तुम फिर से जाओ स्वीटी चिड़िया के पास, और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी मदद ज़रूर कर देगी। नाना नहीं शर्मिलो, मैं नहीं जाऊंगा उस चिड़िया के पास। बहुत मगरूर और घमंडी है। क्या मतलब कालू, अगर तुम मुझसे दाना मांगने नहीं जाओगे तो हम क्या खाएंगे? शर्मिलो, तुम परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। क्या क्या आइडिया है आपके पास कालू जी? शर्मिलो, जब रात गहरी हो जाएगी तो स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो जाएंगे और मैं उनके घर जाकर उनका जमा किया हुआ शलजम का दाना चुरा लाऊंगा। हाँ कालू, ये सही रहेगा। इस तरह स्वीटी चिड़िया को पता चलेगा कि भूखा कैसे रहा जाता है। वो भूखा सोएगी और हम पेट भर कर। और फिर कालू कौवा और शर्मीलो कवि रात के गहरे होने इंतज़ार करने लगते हैं। कालू, अब रात काफ़ी गहरी हो चुकी है। स्वीटी चिड़िया और उसके बच्चे सो गए होंगे। आप जाइए और उसके घर से उनका जमा किया हुआ दाना चुरा लाइए। ठीक है शर्मिलो, मैं जा रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। और फिर कालू कौवा स्वीटी चिड़िया के घर से जैसे ही शलजम के दाने चुराने ही लगता है, तो स्वीटी चिड़िया की आंख खुल जाती है। कालू कौवे, तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आती ऐसा काम करते हुए?
حالانکہ جب بھی تمہیں ضرورت ہوتی ہے تو میں تمہاری مدد کرتی ہوں۔ پھر ایسی کون سی نوبت آن پڑی تھی کہ تمہیں دانا چرانے کی ضرورت پڑ گئی؟ اور پھر سویٹی چڑیا کالو کوے کو مزید ڈانٹنے یا سزا دینے کے اسے اور دانا دے دیتی ہے۔ کالو کوا وہ دانا لے کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے۔ سویٹی چڑیا بہت اچھے سے جانتی تھی کہ کالو کوا کبھی نہیں سدھرے گا